द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। मॉर्गन हाउसल की यह पुस्तक पैसे और निवेश के पीछे की मानसिकता और व्यवहार को समझाने पर केंद्रित है। यह समझाने का प्रयास करती है कि धन से जुड़े निर्णय केवल गणितीय गणनाओं पर निर्भर नहीं होते, बल्कि इसमें हमारी व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां, आदतें, अनुभव और भावनाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं। मुख्य अवधारणाएं और अध्यायों का सारांश। एक, हर व्यक्ति की अपनी अलग धन की कहानी होती है। हम सभी पैसे के प्रति अपने अलग अलग दृष्टिकोण और अनुभव रखते हैं। हमारा आर्थिक व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि हमने बचपन में क्या देखा और सीखा। उदाहरण के लिए, जिन्होंने आर्थिक मंदी देखी है वे धन के प्रति अधिक सतर्क रहते हैं, जबकि जो आर्थिक समृद्धि में पले बड़े हैं वे जोखिम लेने के लिए अधिक तैयार होते हैं। दो, पैसा कमाना और पैसा बनाए रखना अलग अलग स्किल्स हैं। पैसा कमाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए सतर्कता और धैर्य जरूरी है। अक्सर लोग अधिक पैसा कमाने की चाह में लापरवाह निर्णय लेते हैं और अपने अर्जित धन को गंवा बैठते हैं। थ्री, बचत करना अमीर बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। धनवान बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी आमदनी बहुत अधिक हो, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी आय से कितना बचा पाते हैं। जो लोग अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं वे अधिक संपत्ति बना सकते हैं, भले ही उनकी आमदनी औसत हो। चार, धैर्य और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत लंबे समय तक निवेश करने से धन का संचित होना अधिक प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट की संपत्ति का बड़ा हिस्सा इसलिए है क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में निवेश शुरू किया और उसे लंबी अवधि तक बनाए रखा। पाँच, लालच और भय से बचें। बाजार में अक्सर लोग लालच और डर के कारण गलत फैसले लेते हैं। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग अधिक निवेश करते हैं, और जब गिरता है तो घबराकर निवेश निकाल लेते हैं। यह व्यवहार नुकसानदायक होता है। छह, स्वतंत्रता सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसा कमाने का असली उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम अपनी शर्तों पर जीवन जी सके। वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो, बल्कि यह है कि आप अपने समय और निर्णयों पर खुद नियंत्रण रख सके। सात, धन प्रबंधन में विनम्रता और लचीलापन जरूरी है। हमेशा यह मानकर चलना चाहिए कि भविष्य में कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। इसलिए अपने निवेश और खर्चों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकें। आठ, जोखिम को समझें और उसे नियंत्रित करें। हर निवेश में जोखिम होता है, लेकिन इसे समझदारी से संभालना आवश्यक है। जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने से बचें और अपनी वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखें। 9, पर्याप्त की समझ विकसित करें। हमेशा अधिक से अधिक कमाने और पाने की दौड़ में न लगे। जीवन में एक सीमा तय करें कि कितने पैसे से आपको संतुष्टि मिलेगी, अन्यथा आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे और पैसे के पीछे भागते रहेंगे। 10, दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। धन और निवेश में धैर्य और लंबी अवधि का दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने समय के साथ संयम और अनुशासन बनाए रखा वे अधिक संपत्ति बना सके।